हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं संदीप कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज से हम 10th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी फर्स्ट यूनिट है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा अपने यूट्यूब चैनल के बारे में आपको बता दूं। तो इस चैनल का नाम लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशंस है। मीन्स हम पहले ऑब्जर्व करेंगे और फिर सीखेंगे, ठीक है। तो चीजें कैसी होती है तो उसको ऑब्जर्व करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, इमेज के माध्यम से हम देखेंगे, या फिर कोई टॉपिक हम बोर्ड पे करवाएंगे, ठीक है। तो इससे आप ज्यादा सीख पाएंगे, हम ज्यादा सीख पाएंगे। तो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन इसलिए है कि पहले हम खुद उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, आफ्टर दैट जो लर्निंग प्रोसेस है वो इजिली हो सकेगी, ठीक है। उससे हम अच्छा समझ पाएंगे, हमें रटने की जरूरत नहीं है, हमें समझने की जरूरत है। तो चलिए इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। तो बच्चों, आपने डेली लाइफ में बहुत सारे रिएक्शंस होते हुए देखी होंगी, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे आपने दूध देखा होगा, ठीक है। तो दूध को हम गर्मियों में अगर रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, फ्रिज में ना रखें तो क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है कि कुछ समय के बाद 2-3-4 घंटे के बाद दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर और एग्जाम्पल हम लें, लोहे की रोड है मान लीजिए, ठीक है, कोई आयरन की रोड है, आयरन रोड मान लीजिए, कोई सरिया आपने ले लिया और उसको आपने बाहर एटमॉस्फेयर में रख दिया, तो आप क्या देखेंगे कि कुछ महीनों के बाद या कुछ दिनों के बाद अब उसमें क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, रस्टिंग, ठीक है। अब वो आयरन नहीं रहा, अब वो क्या हो गया, रस्टिंग आयरन, कि उसके अंदर क्या लग चुकी है, जंग लग चुकी है। इसी प्रकार से हम खाना खाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो भोजन, हमारा जो फूड है वो क्या होता है बच्चों, डाइजेस्ट होता है, ठीक है, डाइजेस्ट होता है। तो उसी फॉर्म में तो नहीं रहता, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आता है। या फिर हम जो सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन जो हो रहा है, तो उसके अंदर भी कोई ना कोई प्रोसेसेस हो रही होंगी। तो अब देखिए, इन सभी एग्जांपल्स में आपने क्या देखा कि जो इनिशियल कंडीशन थी, जो इनिशियल कंडीशन थी ऑब्जेक्ट की या फिर सब्सटेंस की, वो चेंज हो गई, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन क्या थी, इनिशियल का मतलब शुरुआती, ठीक है, जो शुरू में कंडीशन थी, इनिशियल कंडीशन ऑफ सब्सटेंस हैज चेंज्ड। क्या हो गया बच्चों, हैज चेंज्ड। तो इनिशियल जो कंडीशन थी ना, वो क्या हो गई है, चेंज हो चुकी है, वो ठीक है, बदल चुकी है। फॉर एग्जांपल जैसे दूध था, इनिशियल कंडीशन में कैसा था और फटने के बाद कैसा, तो वो क्या हो गया, कंडीशन उसकी चेंज हो गई। लोहा था, कुछ महीनों के बाद आप देखेंगे तो अब क्या होगा, देखने में वैसा नहीं लगेगा जैसे वो पहले था, ठीक है। इसी टाइप से जब हम खाना खा रहे हैं तो डाइजेशन के बाद जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो वैसा नहीं होगा जैसे हमने खाया, तो डाइजेस्ट हो चुका है, उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन होके वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसमें क्या बात नोटिस करने की, जो इनिशियल कंडीशन है बच्चों सब्सटेंस की, वो चेंज हो जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ, मीन्स देखिए, कोई चीज अपने आप तो चेंज नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस की हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होगा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जब भी कोई इनिशियल कंडीशन सब्सटेंस की चेंज हुई है तो इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि इफ द इनिशियल कंडीशन ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस, देन इट मीन्स, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, देन इट मीन्स केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इनिशियल कंडीशन जो सब्सटेंस की चेंज हो जाती है तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़ते हैं, उससे हमें और जो है कंडीशन इजीली जो है समझ में आ जाएगी। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है बिल्कुल। तो देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों क्या सीखने को मिलेगा। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक मैग्नीशियम की रिबन है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये है मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन है ये हमारे पास, ठीक है। तो अब इस मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करेंगे, एक बर्नर के पास लेकर जाएंगे, ठीक है। बर्नर से क्या निकलता है, फ्लेम निकलती है, ठीक है। तो ये बर्नर है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये बर्नर है।
तो इस बर्नर के नजदीक हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को लेकर जाएंगे। तो हम क्या नोटिस करेंगे, यहाँ पर हम एक वॉच ग्लास ले लेते हैं, वॉच ग्लास, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन से जो प्रोडक्ट बनेगा आफ्टर बर्निंग वो कलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम इकट्ठा करेंगे। तो बच्चों देखिए जो मैग्नीशियम रिबन है यहाँ पर, उसको हम क्या करेंगे, फ्लेम के साथ हमने यहाँ पर फ्लेम के ऊपर रख दिया, तो क्या होगा, जलना स्टार्ट होगी। क्या होगा, जलना स्टार्ट होगी। तो इसका कलर कैसे होता है बच्चों, जो मैग्नीशियम रिबन होती है ना, इसका कलर सिल्वरी कलर होता है। कैसा कलर होता है, सिल्वरी। जो आपने चांदी देखी है ना, तो इसका चांदी की तरह कलर होता है। मैग्नीशियम जो रिबन होती है तो सिल्वरी जो कलर है इसका होता है। तो देखिए जलने के बाद क्या होगा, मैग्नीशियम जब जलेगी तो रिएक्शन करेगी ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगी, ऑक्सीजन के साथ। तो जलकर इसकी क्या बन जाएगा, इसका पाउडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पाउडर। तो वो पाउडर हम कहाँ कलेक्ट कर देंगे, यहाँ कलेक्ट कर देंगे हम, ठीक है। और उस पाउडर का कलर कैसा होगा, उस पाउडर का कलर होगा व्हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, व्हाइट पाउडर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमने मैग्नीशियम रिबन ली थी, तो मैग्नीशियम रिबन का जो कलर था वो सिल्वरी था। कैसा कलर था, सिल्वरी था, चांदी कलर था, ठीक है। जब फाइनली ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ने रिएक्शन किया, ठीक है, तो क्या हो गया, व्हाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये व्हाइट कलर का पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब देखिए कि जो शुरू में हमने रिएक्टेंट लिया था और जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये, ठीक है, तो इनमें क्या क्या चेंज आया है, एक तो कलर का ही चेंज आ गया, ठीक है, कि शुरू में इनिशियल में हमने जब लिया तो सिल्वरी कलर था, फाइनली जब हमने लिया तो वाटर कलर था। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्सपेरिमेंट से हमने सीखा कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो एक बात तो यहाँ नोटिस करने की है कि कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो रिएक्शन होगी तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कलर ऑफ ए सब्सटेंस में भी चेंज, कलर ऑफ ए सब्सटेंस में भी चेंज, ठीक है। एक बात तो ये नोटिस करने की है कि कलर जो है सब्सटेंस का वो चेंज हो सकता है, बदल सकता है, जरूरी नहीं है कि वो पहले जैसा रहे, ठीक है। नेक्स्ट एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करेंगे और उससे हम देखते हैं कि और क्या क्या हो सकता है जब केमिकल रिएक्शन होती है, तो और क्या क्या पॉसिबल है। तो हम इसमें एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या लेंगे, कोनिकल फ्लास्क लेंगे, ठीक है। ये हमारा कोनिकल फ्लास्क है, ये हमने कोनिकल फ्लास्क ले लिया, ठीक है। और इस कोनिकल फ्लास्क में क्या करेंगे, ट्यूब, ग्लास ट्यूब है, ठीक है, उसको हमने फिट कर दिया और यहाँ पर लगा देते हैं रबर की कोर्क, ठीक है, रबर कोर्क। तो अब देखिए बच्चों इसमें और क्या क्या लेना है हमें, यहाँ पर हम जिंक ग्रेन्यूल्स लेंगे, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लेंगे हम, ठीक है, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लेंगे। यहाँ पर हमने जिंक ग्रेन्यूल्स ले लिए, ठीक है। और हम इसमें क्या मिक्स करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या है बच्चों, ये है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। और जो ये छोटे छोटे डॉट डॉट दिखा रखे हैं, शो कर रखे हैं, ये क्या है, ये है जिंक ग्रेन्यूल्स। क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स या फिर जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, आप कहीं समझने के लिए। ये यहाँ पर रबर की कोर्क है, ठीक है, रबर कोर्क। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट निकलेगा वो बाहर ना जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ग्लास ट्यूब हमने फिट कर रखी है और ग्लास ट्यूब में से क्या रिलीज होगा आफ्टर केमिकल रिएक्शन, जब ये रिएक्शन होगी बच्चों, जिंक की रिएक्शन होगी और किसकी रिएक्शन होगी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन होगी। तो हमारे प्रोडक्ट में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज होगी इस रिएक्शन के दौरान, ठीक है। तो इस रिएक्शन के दौरान हमारी जो है यहाँ पर क्या निकला, गैस रिलीज। तो सेकंड बात क्या हम नोटिस करेंगे यहाँ पर, जो सेकंड है वो हम लिख सकते हैं कि गैस में भी इवोल्व ड्यूरिंग रिएक्शन। तो गैस बाहर निकल सकती है, इवोल्व का मतलब होता है बच्चों बाहर निकलना, रिलीज होना, ठीक है। तो गैस में भी इवोल्व ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या हो सकता है, गैस बाहर निकल सकती है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं जिसमें मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है और उस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम समझेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होती है, ठीक है। उसको देखने के बाद हम वापस लौटते हैं, वीडियो देखिए जल्दी। एक्सपेरिमेंट में हमारे पास सिंपली एक ग्लास है जिसमें
वाटर हमने लिया है, ठीक है, और एक कीप है जिससे हम ऑयल फिल्टर करते हैं, और कीप के अपर साइड में हमने एक बैलून अटैच कर रखा है, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करने जा रहे हैं इनो के साल्ट। इनो साल्ट आपने सुना ही होगा, जनरली हम घरों में यूज करते हैं, किसी को एसिडिटी हो जाती है तो हम कहते हैं इनो साल्ट लेकर आइए। तो ये इनो साल्ट है, तो इसके साथ हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इससे क्या सीखने को मिलेगा। इस इनो साल्ट को मैं पहले इस बाउल में कलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर इस बाउल में इनो साल्ट को कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो अभी आप देखिए कि बैलून किस पोजीशन में है, और आफ्टर दैट जैसे ही इनो मैं वाटर में डालूंगा तो आप देखिए कि बैलून की पोजीशन चेंज होती है या नहीं होती है, या फिर कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है जिसके कारण ऐसा होता है। तो चलिए इसको ऑब्जर्व करते हैं कि क्या होता है। जैसे ही मैं इसको इनो को वाटर में डालूंगा तो वैसे ही हमें क्या करना है, इस कीप को इस ग्लास के ऊपर रख देना है, जिससे क्या हो सके, जो है आगे की प्रोसेस इजिली हो सके। तो चलिए देखते हैं, ऑब्जर्व करें। तभी तो इस चैनल का नाम है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशंस, कि आप खुद पहले ऑब्जर्व करेंगे और फिर सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। एकदम से हमें इस इनो को वाटर में डाल देना है, और जैसे ही हमने इनो वाटर में डाला तो आपने देखा कि बैलून की पोजीशन चेंज हो गई है, ठीक है। ये अब इरेक्ट हो चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें क्या हुआ कि जैसे ही हमने इनो डाला तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है, और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान एक गैस इवॉल्व हुई, गैस रिलीज हुई, और वो गैस किस में कलेक्ट हो गई, बैलून में कलेक्ट हो गई। और यही इसका प्रोसीजर था, यही हम इसमें सीखना चाह रहे थे और सिखाना चाह रहे थे। तो ये बड़ा इजी एक्सपेरिमेंट था, और इसके अंदर एक और चीज हमें सीखने को मिली है कि वाटर शुरू में कलरलेस था, बट यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि वाटर का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट बना है इसमें जो है थोड़ा सा कलर, आप इसका चेक करेंगे तो लाइट ग्रीन कलर है। तो वीडियो में बच्चों आपने क्या ऑब्जर्व किया, वीडियो में हमने यही ऑब्जर्व किया कि जैसे हम इनो को वाटर में डालते हैं तो उससे क्या होती है, गैस रिलीज होती है, और गैस कहाँ कलेक्ट होती है, एक बैलून में कलेक्ट हो जाती है। तो सिंपली ये आप इसको कंपेयर कीजिए इस एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, जिंक ग्रेन्यूल्स को हमने इसके प्रेजेंस में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया, तो यहाँ से क्या रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस। और हम यहाँ पर एक बैलून लगा लेते हैं तो बैलून भी क्या हो जाएगा, फूल जाएगा हाइड्रोजन गैस की वजह से, ठीक है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट से। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या हो सकता है, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद तो और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या क्या प्रोसेस हो सकती है। तो देखिए पहला हमने कहा कि चेंज इन कलर, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या हो सकता है, चेंज इन कलर, कि जो हमारा कलर है सब्सटेंस का वो चेंज हो सकता है। जैसे वाटर कलर लेस था, इनो डालने के बाद लाइट ग्रीन उसमें कलर आ गया, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है बच्चों, ठीक है, चेंज इन स्टेट, सब्सटेंस की जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है। स्टेट से क्या मीनिंग है यहाँ पर, स्टेट का मतलब ये है बच्चों की, हो सकता है कि हमारा जो सब्सटेंस है शुरू में सॉलिड में था और प्रोडक्ट जब बनेगा फाइनल तो हो सकता है वो लिक्विड या गैस में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो शुरू में जो हमने सब्सटेंस लिया है वो लिक्विड में हो और फाइनल जो हमें मिलेगा वो गैस में मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपने इसी वीडियो के अंदर देख लिया होगा कि इनो था वो सॉलिड था, ठीक है, और वाटर क्या था, लिक्विड था। हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, गैस मिली। तो स्टेट अलग अलग हो गई ना यहाँ पर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि चेंज इन स्टेट, कि उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है। और एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका, ठीक है, कार्बन की आप रिएक्शन करवाते हो, कार्बन सॉलिड स्टेट में कोल है, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल की रिएक्शन है ये, कोयले के जलने की। किसकी प्रेजेंस में बच्चों, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम ये रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कि जो कोल था वो किस स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में। तो ये तो बच्चों था सॉलिड स्टेट में, ठीक है, सॉलिड स्टेट यानी ठोस था ये, ठीक है। जैसे मार्कर ये सॉलिड है ना, ठोस है ये, या फिर बोर्ड है ये सॉलिड है। और ये कैसा था बच्चों, ऑक्सीजन कैसी होती है, गैस की फॉर्म में होती है, ठीक है। और हमें प्रोडक्ट क्या मिला है, गैस। तो देखिए हमारा जो सब्सटेंस था इनिशियल जो हमने लिया वो सॉलिड स्टेट में था, और फाइनल जो प्रोडक्ट मिला वो कैसा मिला, गैसियस फॉर्म में मिला, गैस की फॉर्म में मिला। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या हो सकता है, उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है। तो दूसरी बात ये है कि उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। तीसरी बात हमने क्या सीखी बच्चों, तीसरी ये सीखी है कि गैस में भी इवॉल्व, ठीक है, गैस में भी रिलीज लिख सकते हैं आप, गैस में भी
रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस रिलीज हो सकती है, ठीक है, रिएक्शन। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो हो सकता है उस केमिकल रिएक्शन में क्या हो जाए, हमारे पास कोई गैस रिलीज हो। एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे सोडियम है, इसको आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे बच्चों तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस रिएक्शन के अंदर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो इस ये रिएक्शन जो है अनबैलेंस है, हम इसको सीखेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं। जस्ट मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। तो एग्जांपल हमने किया यहाँ पर कि गैस रिलीज हो सकती है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये चेंजेस आ सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि टेम्परेचर है वो चेंज हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल अगर हम लें तो आपने डेली लाइफ में देखा होगा, जो चूना होता है ना बच्चों, हम घर में दिवाली के टाइम, होली के टाइम क्या करते हैं, सफेदी करते हैं, कलर करते हैं घरों के अंदर, ठीक है, व्हाइट वॉश करते हैं। तो जो चूना होता है आप उसको पानी में डालते हो तो क्या होता है, हीट रिलीज होती है ना बहुत सारी। तो आप देखिए शुरू में जो उसका टेम्परेचर था चूना डालने से पहले, और बाद में जब आप टेम्परेचर नोट करोगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यानी टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया यहाँ पर। तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर भी पॉसिबल है। तो देखिए कितनी सारी प्रोसेसेस हैं जो पॉसिबल हैं किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे इसके अंदर वो है केमिकल इक्वेशंस। क्या है, केमिकल इक्वेशंस। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो अब देखिए केमिकल इक्वेशंस हम कैसे लिखते हैं। तो एक मेथड तो है केमिकल इक्वेशन को लिखने का, जैसे हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाई थी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसको जलाया था और हमें प्रोडक्ट में क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसी स्टेटमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, इस स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं बच्चों, मैग्नीशियम when magnesium ribbon is burnt in presence of oxygen, then we get white powder or magnesium oxide, white powder of मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड। तो एक तो एग्जांपल ये है बच्चों, ठीक है, कि केमिकल इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। और हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए व्हेन हाइड्रोजन इज रिएक्टेड विद क्लोरीन, then we get hydrogen chloride as a product, हाइड्रोक्लोराइड बोलेंगे आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल दें, ठीक है। we get हाइड्रोक्लोरिक एसिड as a product। तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा उसको, ठीक है, एज ए प्रोडक्ट। तो एक एग्जांपल ये हो गया। तो अब इसमें आपने क्या बात नोटिस की कि अगर हम इसे रिएक्शन को स्टेटमेंट की टर्म में लिखते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम नहीं लगा ज्यादा, टाइम लग गया लिखते लिखते। तो इसकी डिसएडवांटेज क्या है बच्चों, हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग है ये, कि इसमें क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है। तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि सर ने सारी लाइन लिखी है, तो ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है यहाँ पर, पूरी स्टेटमेंट इसलिए लिखी है यहाँ पर ताकि आप ऑब्जर्व कर पाए कि अगर हम पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है ये,
ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो अब हम क्या चाहिए, हमें एक छोटा मेथड चाहिए जिससे हम क्या कर सके, किसी केमिकल इक्वेशन को लिख सके। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, थोड़ा सा और कंसाइज करेंगे हम इसको। तो इसको कैसे कंसाइज कर सकते हैं बच्चों, फर्स्ट रिएक्शन है जैसे, तो इसको कैसे कंसाइज करेंगे हम। फर्स्ट को मैं ये लिख सकता हूं, फर्स्ट रिएक्शन में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक छोटा तरीका ये हो सकता है, देखिए अब यहाँ पर हमें पूरी स्टेटमेंट लिखने के बजाय हमने क्या लिख दिया, मैग्नीशियम लिख दिया और प्लस में ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट में क्या मिला हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ठीक है, तो दूसरी रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, जो दूसरा एग्जांपल दिया था यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो बच्चों प्रोडक्ट में क्या मिला था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसको लिख सकते हैं। तो देखिए आपने यहाँ पर जो सेकंड मेथड है जो हमने ये यूज किया, ये थोड़ा सा छोटा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट मेथड के हम पूरे स्टेटमेंट लिखें, तो उसके कंपैरिजन में ठीक है कि हम क्या लिख देते हैं, वर्ड लिख देते हैं। ठीक है, तो वर्ड में हमने लिख दिया कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा हमें रिएक्शन को लिखने में, और हर एक रिएक्शन को हम ऐसे तो नहीं लिख सकते। तो अब क्या इससे छोटा मेथड भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कौन सा मेथड है, तो थर्ड मेथड है बच्चों, सिंबल के टर्म में लिखेंगे। ये वर्ड के टर्म में था, वर्ड टर्म। अब जो थर्ड मेथड है वो सिंबल के टर्म में है। अब सिंबल कैसे, मैग्नीशियम है, जैसे अपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। ठीक है, तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है बच्चों Mg। ऑक्सीजन का सिंबल O, लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, दो इकट्ठे ऑक्सीजन जुड़ते हैं आपस में। ठीक है, एक्सिस्टेंस दो की होती है, तो इसलिए ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट में क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्रोडक्ट में क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब देखिए इसको आप कंपेयर कीजिए फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ और सेकंड स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, तो इसको देखिए, इस रिएक्शन को कंपेयर कीजिए इस स्टेटमेंट के साथ, फिर कंपेयर कीजिए इस स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व करते हैं हम यहाँ पर, हमें क्या पता चला कि अगर हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं तो थोड़ा सा कम टाइम लगेगा फर्स्ट के कंपैरिजन में। बट अगर सिंबल के टर्म में लिखते हैं तो बहुत इजी है, शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट मेथड है हमारे पास ये। ठीक है, तो इसलिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए, सिंबल मेथड हम यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, और प्रोडक्ट में क्या मिला, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दोस्तों अगर किसी को यह नहीं मालूम कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होता है, तो देखिए जो इनिशियल में हमने सब्सटेंस लिए हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो ये क्या है, इनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो हमें राइट हैंड साइड में सब्सटेंस मिला है वो क्या है, प्रोडक्ट है। वो क्या है, प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है ये। ठीक है, और जो ये एरो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डायरेक्शन, ये दिशा को बताता है कि जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, वो किस दिशा में हुई है, तो फॉरवर्ड में हुई है या बैकवर्ड में हुई है। तो यहाँ पर ये क्या बताता है, जो ये एरो है ये डायरेक्शन को बताता है। क्या, किसको बताता है बच्चों, डायरेक्शन को। अगर एरो का टिक लेफ्ट टू राइट है तो इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है रिएक्शन। अगर राइट टू लेफ्ट है तो रिएक्शन किस में हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, और दोनों ही साइड सिंबल है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है, मींस फॉरवर्ड भी हो रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है। ठीक है, तो अब हमने केमिकल सिंबल के अकॉर्डिंग पढ़ा। तो देखिए सेकंड रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। सिंबल टर्म में अगर हम इसको लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो कितना शॉर्ट हो गया मेथड, है ना। तो ये एडवांटेज है इसका, ये इसका जो बेनिफिट है। ठीक है, फायदा है कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बिल्कुल थोड़ा टाइम लगा और इजीली हम समझ भी पाएंगे इसको कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और प्रोडक्ट में क्या मिला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। राइट, तो ये हमारा एडवांटेज था केमिकल इक्वेशन को सिंबल टर्म में लिखने का। ठीक है, तो आज के लिए आपको साइड में मैं होमवर्क दे देता हूं कि आपको एटॉमिक नंबर याद करके लाने हैं 10 एलिमेंट के। शुरू के जो 10 एलिमेंट है उनको एलिमेंट के आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अब बहुत से बच्चों को नहीं पता कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है,
ठीक है, या फिर बहुत से बच्चों को सिंबल भी नहीं पता, ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, तो आप इनको याद करके लेके आइए। वैसे 9th की बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बार नोट कर देता हूँ ताकि आपको बार बार दिक्कत ना आए, क्योंकि जो सिंबल है ये हर एक यूनिट के अंदर लगभग यूज होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल किसका है, ठीक है। तो मैं सिंबल भी लिख देता हूँ और नाम भी लिख देता हूँ। तो देखिए हाइड्रोजन पहला है, हाइड्रोजन, ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है बच्चों, H, सिंबल क्या होता है H, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एटॉमिक नंबर यहाँ पर लिख रहे हैं सिंबल, ठीक है, यहाँ पर सिंबल, और ये है एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड है बच्चों हीलियम, क्या है हीलियम, सिंबल होता है H, कैपिटल H स्मॉल a, पहला वर्ड हमेशा कैपिटल में, सेकंड स्मॉल में लिखते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका 2, हम सीक्वेंस में लिखेंगे। थर्ड है लिथियम, थर्ड क्या है लिथियम, लिथियम का सिंबल क्या है कैपिटल L स्मॉल I, एटॉमिक नंबर होता है बच्चा 3, ठीक है। फिर है बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम साइन होता है कैपिटल B और स्मॉल a, एटॉमिक नंबर 4, ठीक है। उसके बाद है बोरोन, बोरोन का सिंबल क्या होता है बच्चों कैपिटल B, एटॉमिक नंबर होता है 5। उसके बाद कार्बन, ठीक है, और कार्बन का सिंबल होता है कैपिटल C, एटॉमिक नंबर 6। आफ्टर दैट होता है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का सिंबल होता है बच्चों कैपिटल N, और एटॉमिक नंबर है इसका 7, क्या है 7, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिख देता हूं ऑक्सीजन सिंबल होता है कैपिटल O, ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है 8। उसके बाद आता है बच्चों फ्लोरीन, क्या आता है फ्लोरीन, सिंबल होता है कैपिटल F, एटॉमिक नंबर 9। और फ्लोरीन के बाद नियोन, नियोन एक गैस है बच्चों, तो सिंबल है कैपिटल N और स्मॉल e, एटॉमिक नंबर 10, ठीक है। तो जो मैंने आपको बोर्ड पर एलिमेंट सिंबल और एटॉमिक नंबर लिखे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स के हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ये इसलिए करवा रहा हूं आपको ताकि पूरे जब सिलेबस को हम आगे चलते जाएंगे, सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, तो आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये सिंबल बच्चों आपको याद होने चाहिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। वैसे 9th की बुक में आपको मिल जाएंगे ये, ठीक है। तो हम रब कर रहे हैं इसको, तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिएक्शन अब हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो उसमें आपको पता ही नहीं होगा कौन सा सिंबल किस एलिमेंट का है, तो हम उसको जो है बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम केमिकल इक्वेशन हमने सीखे बच्चों की, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसको सिंपल टर्म में कैसे लिखना है, यहाँ तक हमने सीख लिया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में वो पूछ सकता है, ठीक है, तो कमेंट करके पूछ सकता है। नेक्स्ट हम देखिए अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। अब ये बैलेंस क्या होता है, देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, हमने रिएक्शन लिख दी, ये प्रोडक्ट बन गया बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ एटम को हम काउंट करेंगे, क्या करेंगे नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे। तो अब देखिए मैग्नीशियम के कितने एटम हैं 1, ऑक्सीजन के कितने हैं 2, यहाँ पर प्रोडक्ट में देखिए एक तो मैग्नीशियम का है और एक ऑक्सीजन का, तो कितने हैं 2। तो यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट हैं 3, यहाँ पर कितने हैं टोटल 2। तो क्या ये बैलेंस है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मींस क्या है बच्चों की ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, ठीक है। ये कैसी इक्वेशन, इसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल का मींस कंकाल, ठीक है। तो ये क्या है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जस्ट हमें एक आइडिया मिल गया कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला है, तो एक आइडिया है जस्ट, बट ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, मींस एक ढांचा है ये, ठीक है, हमारे पास स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है ये, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है बैलेंस करना है। अब बैलेंस क्यों करना है ये देखिए बच्चों, एक नियम होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, कि मास को ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एलिमेंट कितने थे 3, प्रोडक्ट में कितने मिले 2, तो एक कहाँ गया, इसका मतलब तो खत्म हो गया, मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो गया वायलेट हो गया, टूट गया ना।
तो इसलिए जो है ये रिएक्शन को हम कहेंगे कि बैलेंस नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है यहाँ पर ऑलवेज फॉलो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि एटॉमिक नंबर जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड वो इक्वल होने चाहिए। एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड होता है ताकि आप समझ जाएं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट मस्ट बी, ठीक है, मस्ट का मतलब समझ रहे हो ना कि जरूरी है, मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट जो कि राइट हैंड साइड में होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ एटम इक्वल होने चाहिए रिएक्टेंट के नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। जो पहले वाली इक्वेशन हमने देखी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन में प्रोडक्ट मिला था हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसमें नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं थे, तो कैसे रिएक्शन थी वो अनबैलेंस रिएक्शन थी, बैलेंस रिएक्शन नहीं थी। ठीक है, तो हमें बैलेंस रिएक्शन करने के लिए कोई ना कोई मेथड ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करना तो जरूरी है। तो अनबैलेंस इक्वेशन के और बहुत सारे एग्जांपल हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन और क्लोरीन का हम ले तो प्रोडक्ट में मिला HCl। यहाँ पर देखिए एलिमेंट हाइड्रोजन के कितने हैं 2, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन के कितने हैं 2, तो टोटल कितने हो गए 4। ठीक है, तो यहाँ पर तो मिले बच्चों में 4 एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं HCl के अंदर हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट हैं, इसका 1 एलिमेंट, क्लोरीन कितने हैं 1, टोटल कितने हो गए 2। तो देखिए यहाँ पर तो है 4, यहाँ पर है 2, तो ये इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ एटम यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है, बैलेंस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना जरूरी है। अब हम सीखेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो देखिए बैलेंस करना सीखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। किससे? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। तो अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, देखिए मान लीजिए मैं कहूं कि आपको इस एरिया के अंदर एक पिन मारनी है, मीन्स दूर से फेंक कर, आपको मान लीजिए कंचा है आपके हाथ में, मैं कहूं कि इस रीजन के अंदर लगना चाहिए, बस वो बाहर नहीं लगना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मैं आपको 5 चांस देता हूं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, मान लीजिए बाहर लग गया, फिर आप दोबारा कोशिश करेंगे, फिर मान लीजिए बाहर लग गया, फिर आपने कोशिश की, मान लीजिए वो अंदर लग गया। ठीक है, तो ये क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, कि हम बार बार कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बार बार हिटिंग कर रहे हैं। तो हिट एंड ट्रायल मीन्स बार बार हम ट्राई करेंगे और फाइनली हमारे पास क्या मिल जाएगा, हिट हो जाएगा, मीन्स हम सक्सेस हो जाएंगे। बार बार ट्राई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या हो जाएंगे, फाइनली सक्सेस हो जाएंगे। तो हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे जब रिएक्शन को, तो बार बार हम ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद कहीं ना कहीं हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, हम उस सिचुएशन तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए है हिट एंड ट्रायल मेथड में। शुरू में हम गलतियां करेंगे, एरर होंगे, फाइनली हम इक्वेशन को सही कर देंगे। तो आप देखिए बच्चों कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, कौन कौन से स्टेप है उसको बैलेंस करने के। ठीक है, तो अब देखिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि केमिकल जो रिएक्शन है गिवन वो बैलेंस है कि अनबैलेंस है। उसका मेथड क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट हम गिनेंगे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड, तो मींस वो बैलेंस है। एग्जांपल और ले लेते हैं हम, बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे पास। मान लीजिए सोडियम की आपने रिएक्शन करवाई है वाटर के साथ, तो हमें क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये रिएक्शन है। तो एक टेबल में बनाऊंगा, उस टेबल के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि जो हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस है या नहीं है, केमिकल जो रिएक्शन हो बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पर तो हम लिखेंगे बच्चों एलिमेंट, क्या लिखेंगे, एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, मीन्स रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम कितने हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में कितने हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ये है ना बच्चों, यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, ये है। तो अब देखिए पहले हम एलिमेंट लेंगे,
सोडियम एलिमेंट है यहाँ पर एक, तो दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, तीसरा एलिमेंट क्या है बच्चों, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये है। अब देखो नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, तो सोडियम कितने हैं रिएक्टेंट के अंदर, 1, तो यहाँ पर है 1। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं प्रोडक्ट में सोडियम, यहाँ पर एक ही है बच्चों, तो ये एक ही है। तो इसका मतलब क्या है कि सोडियम तो बैलेंस है, सोडियम के एटम नंबर ऑफ एटम इक्वल है, तो इसलिए मैंने टिक कर दिया। हाइड्रोजन देखिए कितने हैं रिएक्टेंट में, 2 है ना यहाँ पर, तो रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन। प्रोडक्ट में कितने हैं बच्चों, एक तो यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो 3 है ना, 3 है। तो बताइए 2 यहाँ पर तो 2 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कितने हैं 3, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर क्या बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट में, 1, प्रोडक्ट में कितना है 1, तो यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस है। तो अब देखिए सोडियम भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, बट क्या बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट बैलेंस नहीं है बच्चों, तो समझ लीजिए कि वो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, उसको आप बैलेंस नहीं मानेंगे। ठीक है, वो अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, बैलेंस करने का तरीका हम यहाँ पर सीखेंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए। देखिए इसी से हम कर लेते हैं, हीट एंड ट्राई मेथड है बच्चों, जस्ट हीट करना है हमको, ट्राई करते रहना है, तो इसी को हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस करने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप उसको चूज करेंगे जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है। तो नंबर ऑफ एटम किसके सब ज्यादा है यहाँ पर, तो मान लीजिए हाइड्रोजन को हम चूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन के एलिमेंट कितने हैं 2। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, यहाँ पर कितने हैं 3 हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो अब हम हिट करेंगे, ट्राई करेंगे। तो अब देखिए अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, किससे मल्टीप्लाई करवा दूं 2 से, तो अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए। कितने हो गए, अब 2 नहीं रहे, अब 4 हो गए, 2 2 जा 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितने हैं 3 हैं, तो यहाँ पर तो 3 है, बट यहाँ पर कितने हैं 4 हैं। तो हम और कोशिश करते हैं बैलेंस करने की। अब हम देखिए 4 बनाना है हमें, यहाँ पर तो 4 है, तो यहाँ पर हम 4 कैसे बनाए, 2 तो ये हो गए, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से नहीं आ जाएंगे, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से आ गए, 2 यहाँ से आ गए, तो कितने हो गए 4। तो हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अब यहाँ पर देखिए 2 से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर भी कितने हो गए 4 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 है, राइट हैंड साइड में भी 4 है। अब हम करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस, किसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, यहाँ पर कितने हैं 2 से मल्टीप्लाई कराओ 2, तो यानी ऑक्सीजन तो बैलेंस है। अब हम देखते हैं सोडियम को बैलेंस है कि नहीं है। सोडियम कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड कितने हैं बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करवा रखा है, तो यानी 2 है। ठीक है, तो अब देखिए ये तो बैलेंस नहीं है, बैलेंस कैसे करें, इसको 2 कैसे बनाए, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये इक्वल हो गए, तो यानी सोडियम को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए बच्चों ये हमारी जो केमिकल रिएक्शन है ये बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड है, जस्ट हमें बार बार ट्राई करना है तो हम रिजल्ट तक पहुंच ही जाएंगे। तो हीट एंड ट्रायल मेथड है, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। आप चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम सोडियम में कितने, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने हैं प्रोडक्ट में 2, हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों 2 2 जा 4, यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड से और 2 हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो इसका मतलब क्या है नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम। तो एक केमिकल रिएक्शन कैसी है बच्चों, बैलेंस है। तो अब और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, बैलेंस करना सीखते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के रिएक्शन करवाते तो हमें प्रोडक्ट में मिल गया HCl। तो अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करेंगे ना, पहले किसके हाइड्रोजन के, फिर करेंगे क्लोरीन के। तो देखिए हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं 2 हैं, राइट हैंड साइड कितने हैं 1 हैं। तो पहले या तो क्लोरीन को आप बैलेंस कर लीजिए या फिर हाइड्रोजन को। तो पहले मान लीजिए हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड 2 है, राइट हैंड साइड कितने हैं बच्चों 1 है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये 2 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। देखो बच्चों इसको यहाँ पर आगे कोफिशिएंट में लेकर आना है, ऐसे नहीं लिखना है।
ठीक है, ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई कहाँ करवाना है, कोफिशिएंट में, ठीक है। अगर ऐसे लिखोगे तो इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई, ठीक है, अब ये सब्सटेंस दूसरा ही बन गया कोई, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हम कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करवाते हैं, ऐसे नहीं लिखना कि आपको H2 नहीं लिखना ऐसे, ठीक है, कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करवाओगे, अदरवाइज तो केमिकल सब्सटेंस ही चेंज हो गया। तो हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, हम ऑलवेज कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। क्लोरीन की बात कर लें, क्लोरीन कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड 2 हैं, राइट हैंड साइड कितने हैं, 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो 2 क्लोरीन, तो राइट हैंड साइड 2 है, तो ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस। तो अब ये केमिकल रिएक्शन क्या हो गई बच्चों, बैलेंस हो गई। तो अब आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं, देखिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन है, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन, तो केमिकल रिएक्शन कैसी, बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं हम, प्रैक्टिस हम यहाँ पर करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ जाओ, कुछ प्रैक्टिस आप भी कीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए मान लीजिए एग्जांपल हम ले लेते हैं कार्बन जो कि सॉलिड फॉर्म में, ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, स्टेट लिखते हैं, फिजिकल स्टेट में, किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में। अगर सॉलिड में तो एस सिंबल। ऑक्सीजन किस में होता है बच्चों, गैस स्टेट में। हमें प्रोडक्ट मिला CO2 किस में होता है, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं, एलिमेंट ले लिया कार्बन, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट में, राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट में। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, राइट हैंड साइड में कितनी है, 1 है ना, एक ही है, तो ये बैलेंस है, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं बच्चों, 2, राइट हैंड साइड कितने हैं, 2, तो देखिए ये भी बैलेंस है। तो ये जो रिएक्शन है आपकी, ये पहले से ही क्या है, बैलेंस, आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम ले लेते हैं एग्जांपल बैलेंस का, कि बैलेंस कैसे करना है। तो और एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाइए बच्चों वाटर के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, चूना, जो हम घरों में करते हैं ना, चूना लगाना वाला हम बोलते हैं कि चूना लगा दिया, ये वो वाला नहीं है जो हम व्हाइट वॉश करते हैं, दिवाली के ऊपर लगा लीजिए, या फिर शादियों में जो घरों में व्हाइट वॉश करवाया जाता है, ये है, ठीक है। तो इससे क्या बनता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस में हीट रिलीज, ठीक है, बहुत सारी हीट रिलीज हो गई, इसलिए जो है टेम्परेचर चेंज हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की किसके साथ हम रिएक्शन करवाई है, वाटर के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हम बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस पहले हाइड्रोजन को ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं बच्चों, 2, तो लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, 2 एलिमेंट हैं। राइट हैंड साइड देखिए 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन को देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, 1 and 1 2, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 2 है, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी 2 है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब बात करते हैं कैल्शियम की, कैल्शियम कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड कितने हैं, 1, तो ये भी बैलेंस है। इसका मतलब क्या है कि हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है ये। तो आई थिंक इतनी प्रैक्टिस सफिशिएंट है, इतनी प्रैक्टिस सफिशिएंट है कि नहीं है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कमी नहीं रहनी चाहिए प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाओ, क्या बनेगा, वाटर, वाटर बन गया ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई। तो अब इसके अंदर देखिए आप कि ऑक्सीजन हम पहले बैलेंस करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन कितने हैं, 2, राइट हैंड साइड कितने हैं, 1, तो ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पर तो 1 ही है। तो अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो तो बैलेंस हो जाएगी, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो अब ये बैलेंस होगी। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया बच्चों 2 से, तो अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, 2, राइट हैंड साइड कितनी है, 4, तो ये तो बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में कितनी है, 4, तो ये तो बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो तो ये 4 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट में भी क्या होगा, 4 है और प्रोडक्ट में भी 4 है, तो ये भी बैलेंस होगी। तो अब हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो जो हीट एंड ट्रायल मेथड था, ठीक, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का।
तो इससे आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक इसको प्रैक्टिस कीजिए और एटॉमिक नंबर और एलिमेंट के सिंबल याद कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर में काम आ सके, आगे किस लिए उसमें काम आ सके। थैंक यू।